नमस्कार, आप देख रहे हैं वीओ न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 27 अप्रैल 2026 की प्रमुख खबरों पर। ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोलने का संकेत दिया, पाबंदी हटाने की शर्त रखी, तेल बाजार अनिश्चित। ट्रंप पर हमले की वजह अभी स्पष्ट नहीं, जांच एजेंसियां हमलावर के मकसद और मानसिक स्थिति की गहराई से जांच में जुटी। अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता टली, दोनों पक्ष सख्त रुख पर कायम, मध्य पूर्व तनाव बढ़ने की आशंका। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति, व्यापार बढ़ाने और टैरिफ घटाने की दिशा में प्रगति। वैश्विक बाजारों में सोना तेल कीमतों में उतार चढ़ाव, निवेशक भू राजनीतिक तनाव पर नजर बनाए हुए। इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप भड़के, कहा मैं रेपिस्ट नहीं, मुझे क्लीन चिट मिल चुकी। माली के रक्षा मंत्री सादियों की बम धमाके में मौत, घर पर सुसाइड कार से हमला। ईरानी विदेश मंत्री अमेरिकी अधिकारियों से बिना मिले लौटे, पाकिस्तान को सौंपी शर्तें। नरेंद्र मोदी आज सिक्किम दौरे पर, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी समर्थकों में झड़प, रैली से पहले तनाव बढ़ा, सुरक्षा कड़ी की गई। देश भर में गर्मी का प्रकोप, कई राज्यों में तापमान 44 डिग्री पार, स्वास्थ्य अलर्ट जारी। मौसम विभाग से 9 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी, तेज हवाओं की संभावना जताई। सुप्रीम कोर्ट ने सबूत छेड़छाड़ मामले में सजा बरकरार रखी, न्यायिक सख्ती दोहराई। आईपीएल में कोलकाता ने लखनऊ को सुपर ओवर में हराया, प्लेऑफ दौड़ और दिलचस्प हुई। देश में लू का असर बढ़ा, कई शहर सबसे गर्म स्थानों में शामिल, स्वास्थ्य चेतावनी जारी। राजस्थान में प्रोजेक्ट कैरेकल शुरू, विलुप्त प्राय प्रजाति संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाया गया। भोपाल में मन की बात का 133वां प्रसारण, मुख्यमंत्री ने कहा जन जन को जोड़ने वाला मंच। भोपाल में कपड़ों की दुकान की आड़ में ऑनलाइन सट्टा, 5 गिरफ्तार, लाखों का ट्रांजैक्शन उजागर। भोपाल में युवती से दुष्कर्म व धमकी का आरोप, गिरफ्तारी की मांग को लेकर दबाव बढ़ा। उज्जैन में निगम कर्मचारियों की हाजिरी के साथ फोटो अपलोड अनिवार्य, आयुक्त का औचक निरीक्षण। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, विधानसभा सत्र की रणनीति और संगठनात्मक मुद्दों पर वरिष्ठ नेताओं ने चर्चा की। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में आयोजित कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हिस्सा लिया। इसके बाद समत्व भवन में भाजपा विधायक दल की बैठक भी आयोजित हुई, जिसमें हेमंत खंडेलवाल ने संबोधन दिया। बैठक में जगदीश देवड़ा और कैलाश विजयवर्गीय सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र की रणनीति और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। इंदौर में पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर अवैध शराब और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की, कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, सख्त निगरानी के निर्देश। इंदौर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने रविवार रात बड़ा कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में डीसीपी राजेश व्यास के नेतृत्व में टीमों ने शहर के बाहरी इलाकों, सुनसान इमारतों और ढाबों पर दबिश दी। बिना लाइसेंस शराब पिलाने वाले संचालकों पर सख्त कार्रवाई की गई, वहीं कई युवकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने साफ किया कि अवैध शराब और असामाजिक गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी थाना प्रभारियों को ऐसे ठिकानों पर लगातार नजर रखकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत कल रात्रि को एक कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन में हमने जो MR10 पर जो कई तरह के ढाबे हैं वहाँ पर, इस पर हमने सर्चिंग की और वहाँ पर जो असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं, जो वहाँ पर बैठ के देर रात्रि तक बैठकर शराब या इस तरह की चीज़ों का सेवन करते हैं, उनको पुलिस द्वारा दबिश मार के उनको गिरफ्तार किया। और साथ ही ऐसे जो ढाबे वाले जो अपनी ढाबे पर अवैधानिक रूप से मदिरा का सेवन करा रहे हैं, उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई की। ये कार्रवाई पुलिस द्वारा पूर्व में भी की गई थी और भविष्य में भी की जाएगी। और असामाजिक तत्वों पर जो पुलिस की जो पकड़ होती है उसको और हम और अधिक मजबूत करेंगे। और साथ ही ये मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि कहीं भी ऐसी जगह पर जहाँ पर शराब नहीं पिलाई जानी चाहिए, अवैधानिक जगह हो, बिना लाइसेंस के पिलाई जा रही है, वहाँ पर पुलिस सभी थाना प्रभारियों को बताया गया है और वहाँ पर पुलिस लगातार कार्रवाई करेगी। भोपाल में सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 133वां प्रसारण सुना, इसे जन जन को जोड़ने वाला प्रेरक मंच बताया। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 133वें संस्करण का जनप्रतिनिधियों और आम जन के साथ श्रवण किया।
वीआईपी रोड स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात देश के करोड़ों नागरिकों को जोड़ने वाला सशक्त संवाद मंच बन चुका है। इसके जरिए समाज की प्रेरक कहानियां, नवाचार और सकारात्मक प्रयास सामने आते हैं, जो लोगों को नई दिशा देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम को देशवासियों के मन में विशेष स्थान दिलाया है। मन की बात में आज मैंने यहाँ लीला रेस्टोरेंट में सबके साथ मन की बात को सुनने का मोदी जी के इस अद्भुत लेकिन देश के साथ विविधता वाला देश, विशेषता वाला, अनेकता में एकता के साथ भारत का संपूर्ण दर्शन आधे घंटे के अंदर माननीय मोदी जी अपने मन की बात में देश की सकारात्मक ऊर्जा भरने का काम करते हैं। हमने सबने देखा कि वो नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों से लगाकर उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में हाथियों से जुड़े हुए हाथी मित्र तक की बात करते हैं। हमें अच्छा लगता है कि एक तरफ वो पर्यावरण के साथ बात करते हैं, एक तरफ हमारे अपने नवाचार के साथ वैज्ञानिकों के आधार पर भी वो हमको दृष्टि देते हैं। मैं मान के चलता हूं कि मोदी जी का ये मन की बात का कार्यक्रम कई कारणों से हम सबको देखना चाहिए और लगातार मोदी जी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने नॉन स्टॉप इसको एक तरह से सबके मन की बात को मन में उतार दिया। मैं बधाई देना चाहूंगा। आज मैंने यहाँ कई सारे हमारे युवा मित्रों के साथ इसको देखा भी है। मेरे साथ माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, हमारे जिलाध्यक्ष रविंद्र यति जी और इस अवसर पर हमारे महामंत्री राहुल कोठारी जी और हम सब ने मिलकर के इस मन की बात के कार्यक्रम को उसमें सुन करके भोपाल वालों के साथ इस रेस्टोरेंट में बैठकर आम जनता के साथ देखने का जो आनंद है, मुझे सच में अत्यंत प्रसन्नता हुई। और जब देखा कि ये धीरे धीरे आम समाज में चेतना का काम कर रहा है, मेरी अपनी ओर से बधाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जलगंगा संरक्षण अभियान हमारे अपने राज्य में लगातार तीसरे साल भी जारी है और इसमें हमारे विविध नदी, पोखर, तालाब, नहर, कुआं, बावड़ी और अब तो वन क्षेत्र के अंदर भी और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में भी। उज्जैन नगर निगम में हाजिरी के साथ फोटो अपलोड अनिवार्य किया गया। आयुक्त ने औचक निरीक्षण कर कर्मचारियों के लिए नए निर्देश जारी किए। उज्जैन नगर निगम में आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने रविवार को कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वार्डवार स्थायी, अस्थायी और आउटसोर्स कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर की जांच की गई। आयुक्त ने निर्देश दिए कि हाजिरी दर्ज करने के साथ कर्मचारियों का फोटो भी अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए। ड्यूटी समय की एंट्री सुबह और दोपहर दोनों समय दर्ज करने को कहा गया। सप्ताह में 1 दिन अवकाश तय करने और 2 दिन की छुट्टी व्यवस्था खत्म करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही निर्माण कार्यों की समीक्षा कर रेन वाटर हार्वेस्टिंग लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। भोपाल में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा रैकेट का खुलासा। कपड़ों की दुकान की आड़ में सट्टा चला रहे 5 आरोपी गिरफ्तार। लाखों के ट्रांजैक्शन सामने आए। भोपाल देहात के ईट खेड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी पलाश ठाकुर कपड़ों की दुकान की आड़ में सिल्वर भाई पोर्टल के जरिए सट्टा चला रहा था। पुलिस ने 6 मोबाइल और नकदी जब्त की है। साथ ही करीब 6.79 लाख रुपए के डिजिटल ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। आरोपियों द्वारा आईडी बनाकर लोगों से दांव लगवाया जाता था और कमीशन कमाया जाता था। सभी के खिलाफ सट्टा अधिनियम में मामला दर्ज कर जांच जारी है। अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। इंदौर में अतिक्रमण हटाने गई निगम टीम पर हमला, कर्मचारी घायल। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम टीम पर हमला होने का मामला सामने आया है। रविवार को फुटपाथ पर कार्रवाई के दौरान एक दुकानदार और निगम कर्मी के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई। आरोप है कि नीलेश नामक दुकानदार ने निगम कर्मी शुभम गर्दे पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। उसे थाने ले जाया गया और बाद में मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद अन्य निगम कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आज दिनांक 26/4/26 के शाम 5 बजे शुभम गर्दे नाम के सुपरवाइजर हैं, ये यहाँ पर नगर निगम में कर्मचारी हैं। इन्होंने एक व्यक्ति को दुकान लगाने से मना किया कि यहाँ रास्ता क्लियर रखेंगे। तो इसी बात पर से वो जो लड़का था, नीलेश नाम का जो आरोपी लड़का है, वो लड़का वहाँ हटा नहीं रहा था। तो हटाने दुकान क्या एक्चुअल में जो
गोल जिस पे कानों की झुमकी उनकी टांगे रहती तो हटाने के लिए मना किया, उसने नहीं हटाया तो ये विवाद करने लगा। विवाद करने के दौरान उनको मार दिया है, जिससे उनको चोट आ गई है। इस पर से आरोपी के विरुद्ध में अपराध क्रमांक 72/26 सेक्शन 132, 115(2), 296, 351(3) BNS के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी पुलिस की अभिरक्षा में वर्तमान में, और इसमें जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई है मैक्सिमम कार्य करेंगे, ताकि इस तरीके की कोई दोबारा अप्रिय घटना ना हो और निगम कर्मचारियों के साथ या किसी भी शासकीय कर्मचारी के साथ किसी प्रकार की कोई अन्य व्यक्ति अबाधितता ना करे। जिसके ऊपर हमला हुआ कौन सी पद पे है उनके? वो सुपरवाइजर है नगर निगम में। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना MP राजस्थान को विकास की नई दिशा देगी। इसे आर्थिक समृद्धि का बड़ा कदम बताया। मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरक्की को नई रफ्तार देने वाली बड़ी योजना पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्वती काली सिंध चंबल अंतर्राज्यीय परियोजना दोनों राज्यों के लिए आर्थिक समृद्धि के नए द्वार खोलेगी। कोटा जिले में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में स्वीकृत यह परियोजना विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने चंबल मैया के आशीर्वाद का उल्लेख करते हुए दोनों राज्यों को जोड़ीदार बताया और नव दंपतियों को आशीर्वाद देते हुए सादगीपूर्ण विवाह पर जोर दिया। बहुत सामूहिक विवाह का पवित्र मंच पर विराजमान दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़ी पंचायत या हमारी पार्लियामेंट के माननीय अध्यक्ष और आपके अब सौभाग्यशाली कोटा से हमारे देश के सबसे बड़े एक तरह से जनतांत्रिक तरीके से गणतंत्र के सबसे बड़े अधिष्ठान का जीवंत मंदिर, उसके अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी, जोरदार अभिनंदन करें माननीय ओम बिरला जी। और इस अवसर पर हमारे बीच गोरक्षनाथ की ही हरियाणा पीठ बाबा बालकनाथ जी भी विराजमान है। आपका भी वंदन अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन करें महाराज जी का भी। मंच पर दो मंत्री और विराजमान है, दोनों मंत्रीगणों का और पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन कर दें एक बार सभी के साथ। और मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सच में मैं आपके बीच आकर के अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानता हूं। जीवन में परमात्मा ने मौका दिया है सत्कर्मों का और धर्म के मार्ग पे चलने का। ऐसे समय में आज हमारे सबके बीच में यह अच्छा अवसर है। आप 43 परिवारों को जोड़ करके शासन के साथ भले ही खड़े हैं, लेकिन शासन की व्यवस्था के बजाय समाज ने अपनी सामूहिक विवाह की सारी खर्चे की व्यवस्था ली। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सच में सामूहिक विवाह के माध्यम से हम सबके लिए आज के समय में एक साथ ये एक सबका समय बचता है, खर्चा बचता है, व्यवस्था बचती है। और बच्चे का भी भाग्य देखो, लोकसभा के अध्यक्ष भी मौजूद है, मंत्री भी मौजूद है, विधानसभा के माननीय विधायक भी मौजूद है और महाराज जी का डबल रोल है। महाराज जी दो नाते से हमारे अपने चुने हुए यहाँ के जनप्रतिनिधि भी है और गोरक्षनाथ पीठ का आशीर्वाद भी देने आए और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री भी आपके बीच में आए। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वी न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।